अगर ये है कि 2 दिन के बाद तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर इशू ना हुआ, फिर पेन बहुत कुछ करने के लिए जा रही है। सिर्फ अपने इलाके के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उसी चीज़ के लिए। हम किसी की आलाकार नहीं है और ना ही हम ये किसी की डिमांड है कि इसमें कोई ओहदेदार को यहाँ से हटाया जाए। हम सिर्फ ये है कि निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं। सीएम खैबर पख्तूनख्वा के पास भी जा रही हैं, गवर्नर साहब के पास भी जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला उनको क्या चीज़ आगे पेश करती हैं तो हम उन तमाम हक़ाइक़ को, उन तमाम फैक्ट्स को उनके आगे रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार मोहम्मद अरसलान सदरजई, सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पेन, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के एक वफ़द ने 8 सितंबर बरोज़ सोमवार को कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन कैसर अनवर साहब से मुलाकात की और हालिया इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट के हवाले से उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हमारा बेसिकली 3 नुकाती एजेंडा था, जिसमें पहला पॉइंट हमारा था कि बच्चों को पेपर शो ऑफ़ किए जाएं, दिखाए जाएं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि बच्चों के जो टॉपर बच्चे हैं उनके पेपर्स को प्रॉपर डेयरी खान की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा था कि जो रिटोटलिंग की फ़ीस है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, कि जैसे पेशावर बोर्ड में 600 है तो डी खान बोर्ड में 800 की गई थी। तो उसके हवाले से हमने उनको 48 आवर्स का टाइम दिया, लेकिन ये है कि 48 घंटे गुजरने के बाद उनका अभी तक ताहाल कोई रिटर्न जो है हमें रिप्लाई नहीं आया, बल्कि 48 घंटे बाद उनकी एक वीडियोस चली, जिस वीडियोस के अंदर उन्होंने खोखले ऐलानात और दावों के सिवा कुछ भी नहीं कहा। एक बच्चों को प्रॉपर लॉलीपॉप दिया गया है जिसका हकीकी तौर पर किसी किस्म का कोई मेन्यू नहीं बनता। तो मेरी चेयरमैन डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ उन्होंने कल अपने बयान में कही है कि उन्होंने कहा है कि हम पेपर शो ऑफ भी करेंगे, बच्चों के पेपर दिखाएंगे भी सही, उनकी रिटोटलिंग भी करेंगे, क्रॉस चेकिंग भी करेंगे। और उसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस भी नहीं किए, जिसमें से एक अपलोडिंग का था और एक जो है फ़ीस के हवाले से था। तो मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो एक अपना एग्जेक्टिव ऑर्डर निकालें जिसमें उन चीज़ों को प्रॉपर अमली तौर पर काबिल अमल बनाया जा सके। तो उसके लिए ये है कि मैं चेयरमैन डेरा बोर्ड को एक 2 वर्किंग डेज़ का मज़ीद टाइम देता हूँ कि आफ्टर 2 वर्किंग डेज़ अगर उन्होंने हमें एक रिटर्न एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दिया तो इंशाअल्लाह ताला वो ना सिर्फ हमारे तलबा का, उनके वालिदैन का, सारों का एतमाद जीतने में बहाल हो जाएंगे। हकूक़ के असूल के लिए हमने वालिदैन और बच्चों के लिए जो कुछ भी करना है वो इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क उसके लिए वो करेगी। और उसके लिए हमारा इस वक्त भी एक पॉजिटिव रोल था कि हमने तलबा को और वालिदैन को अपने एतमाद में लिया हुआ है और उनके इस एतमाद की वजह से अभी तक वो किसी किस्म के प्रोटेस्ट पे नहीं निकल रहे। तो हमारा अभी भी इंशाअल्लाह ताला पूरी काविश है कि बोर्ड इंतज़ामिया, जिसमें चेयरमैन साहब हैं, जिसमें कंट्रोलर साहब हैं, वो इस मसले को एक मुस्बत अंदाज में सॉल्व करें, बच्चों के उनके हकूक़ दें और इस चीज़ के साथ वो इस मसले को निपटाएँ ताकि बच्चे या वालिदैन किसी किस्म के प्रोटेस्ट के लिए आगे ना बढ़ें। और मैं सारी कम्युनिटी को भी ये मैसेज देता हूँ कि वो थोड़ा सा हौसले और सब्र से काम लें। इंशाअल्लाह ताला प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क आपके मुतालबात के लिए, आपके हक़ के लिए इंशाअल्लाह ताला मैदान अमल हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी आप लोगों के लिए सब कुछ करते रहेंगे। बिल्कुल सर, इस हवाले से हमने उनको रेफरेंस भी दिए है, जो हमारी तरफ से उनको एक लेटर बाकायदा नोटिफाई किया गया है कि इसमें हमने कोहार्ट बोर्ड की एग्जांपल की है कि कोहार्ट बोर्ड के चेयरमैन ने अपने कोहार्ट के बच्चों का दिल जीता है, उनका एतमाद बहाल किया है, उनको पेपर शो कराए हैं और जहाँ पर भी उनकी रीएवैल्यूएशन थी उन्होंने उसको करके दी है। और अपलोडिंग के हवाले से भी ये है कि कोहार्ट बोर्ड ने, एबटाबाद बोर्ड ने, पेशावर बोर्ड ने, तीनों बोर्डों ने प्रॉपर उन पेपर्स को अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड किए। ना सिर्फ एफएससी के अपलोड किए, उन्होंने मैट्रिक के भी टॉप 20 के पेपर अपलोड किए हुए हैं। तो फिर जब उन बोर्डों ने किए हैं और उनको ये असस्टा हासिल है तो फिर डी खान के बोर्ड के बच्चों का ये प्रॉपर हक़ है कि उस चीज़ को देख सकें कि टॉपर बच्चों की अटैम्प्ट कैसी है, वो मज़ीद उससे सीख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। और जिन बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो समझते हैं कि हमने ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट की है, तो वो अपनी जो उनकी मुतय्यन शुदा फ़ीस है वो अदा करते हैं, तो उनको उसको
वो पेपर दिखाने चाहिए, ताकि उसके साथ बच्चा जो है अपना फ्यूचर में एक रिलैक्स जो है लाइफ को आगे शुरू कर सके। आज हमारी जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि पेन की सारी टीम जो है माशाल्लाह ताला, तमाम एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर हाजिर हैं। उनके साथ हमारी एक लंबी मीटिंग हुई है। 3 घंटे की इस मीटिंग में हमने ये कंक्लूड किया है कि उसमें आगे फ्यूचर का सारा लाहे अमल हमने तरतीब दी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये है कि हम उस जो हमने लाए अमल इख्तियार किए उसको हम वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहेंगे। तमाम पॉलिसीज़ अभी शायद मैं ना बता सकूं, लेकिन ये है कि 2 दिन के वक्फे के बाद हम इंशाअल्लाह ताला ये एक वफ़द जो है हमारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब के पास हाज़िर होंगे, और अगर चेयरमैन साहब उस एग्जीक्यूटिव आर्डर को फेवर कर देती हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे और इस मसले को यहीं पर स्टॉप करेंगे। लेकिन अगर ये है कि 2 दिन के बाद तो एक एग्जीक्यूटिव आर्डर इशू ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला फिर पेन बहुत कुछ करने के लिए जा रही है। जैसे मैंने आपको कहा है कि आगे का हमारा लाए अमल अल्हम्दुलिल्लाह आज सारा फाइनल हो गया, हमारा फुल डे, ये जितने भी सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं सारों ने उस चीज़ को तय किया है। तो हम इंशाअल्लाह ताला उसमें ये कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा के पास भी जा रही हैं, गवर्नर साहब के पास भी जा रही हैं, और इंशाअल्लाह ताला उनको क्या चीज़ आगे पेश करती हैं तो हम उन तमाम हक़ाइक़ को, उन तमाम फैक्ट्स को उनके आगे रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ की इस्तदा करेंगे। और ये चीज़ में हमारी एसोसिएशन अपने बिहाफ पे कुछ नहीं करना चाहती, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने इलाके के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उसी चीज़ के लिए। हम किसी की आलाकार नहीं हैं और ना ही हम ये किसी की डिमांड है कि इसमें कोई ओहदेदार को यहाँ से हटाया जाए। हमारे लिए कोई भी ओहदेदार हो वो आज भी मोहतरम है, और जो कोई ओहदेदार आगे भी आते हैं वो भी हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं। हम सिर्फ ये है कि निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग स्टाफ हमारे इस निज़ाम की इस्लाह कर लेता है और वो इसको मेंटेन कर लेता है तो हम इनके मशकूर होंगे।